3 दशकों से ज्यादा समय से हबल स्पेस टेलीस्कोप हमारे यूनिवर्स की सबसे बेहतरीन आंख रही है, डीप कॉस्मोस की डिटेल्ड इमेजरी कैप्चर करती हुई। लेकिन हबल की एक फिजिकल लिमिटेशन है जो मॉडर्न रिसर्चर्स के लिए बोटलनेक बन रही है। इसका फील्ड ऑफ व्यू बेहद नैरो है, इतना नैरो कि पूरे स्काई को मैप करने की कोशिश करना ऐसा है जैसे एक सोडा स्ट्रो को देखते हुए पूरी अर्थ का सर्वे करना। यह एक प्रॉब्लम है क्योंकि अब हम डार्क एनर्जी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो इनविजिबल फोर्स जो यूनिवर्स के एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन को ड्राइव कर रही है। डार्क एनर्जी कैसे काम करती है यह देखने के लिए हम सिर्फ इंडिविजुअल गैलेक्सीज नहीं देख सकते, हमें यह ऑब्जर्व करना होगा कि वो पूरे स्काई में कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। उस कॉस्मिक स्ट्रक्चर को एक नैरो स्नैपशॉट पर मैप करना लाइफ टाइम्स लेगा। पूरे यूनिवर्स में फैली फोर्सेस को सच में समझने के लिए एस्ट्रोफिजिक्स को स्नैपशॉट के एरा से आगे बढ़कर एक कॉम्प्रिहेंसिव मैप बनाना शुरू करना होगा। इस मैपिंग प्रॉब्लम का नासा का सॉल्यूशन है नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। 30 अगस्त 2026 को यह ऑब्जर्वेटरी फ्लोरिडा से एक स्पेस एक्स फैल्कन हैवी पर लॉन्च होगी, वो मैसिव थ्रस्ट प्रोवाइड करते हुए जो इसे अर्थ के ऑर्बिट से दूर भेजने के लिए जरूरी है। इसकी डेस्टिनेशन है सन अर्थ का दूसरा लैग्रेंजियन पॉइंट यानी L2, 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित यह ग्रेविटेशनली स्टेबल रीजन टेलीस्कोप को हमारे होम प्लेनेट की इंटरफेयरिंग हीट और लाइट से दूर कॉस्मोस का एक कंटिन्यूस डार्क व्यू बनाए रखने देता है। रोमन का मिरर हबल जितना है, लेकिन इसका ऑप्टिकल डिजाइन 100 गुना बड़ा फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड करता है। एक इमेज 100 हबल टेलीस्कोप को कंबाइन करके उतनी डिटेल कैप्चर करती है एक 300 मेगापिक्सल कैमरा यूज करते हुए। ऑब्जर्वेटरी हर दिन रफली 1 टीबी डेटा अर्थ पर स्ट्रीम कर दी है। इस मैसिव स्केल का मतलब है रोमन सिर्फ कुछ दिनों में ही हबल के 1 साल के बराबर काम कर सकती है, इफेक्टिवली उस स्पेस पर स्काई मैप को करती हुई जो पहले इम्पॉसिबल था। वो मैपिंग पावर गैलेक्सी के सबसे इल्यूसिव ऑब्जेक्ट्स ढूंढेगी, रोगी प्लैनेट्स जो बिना किसी प्लैनेट स्टार का ऑर्बिट कर किए इंटरस्टेलर वॉइड में फ्रीली ड्रिफ्ट करते हैं। क्योंकि ये प्लैनेट्स डार्क हैं, हम ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग यूज करते हैं। किसी फोरग्राउंड ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी एक डिस्टेंट स्टार की लाइट को बैंड और मैग्नीफाई करती है। हिडन प्लैनेट को रिवील करते हुए मिलियंस ऑफ स्टार्स मॉनिटर करके रोमन इन फ्लैशेस को 1 लाख नए एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर करने के लिए यूज करेगी। यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि वाइडर व्यू का मतलब डिटेल का लॉस नहीं है। रोमन पूरे स्काई को मैप कर सकती है, जबकि उसके अंदर सबसे माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना को भी आइडेंटिफाई करती रहती है। करीबी ऑब्जेक्ट के लिए स्पेसक्राफ्ट एक सोफिस्टिकेटेड कोरोनाग्राफ इंस्ट्रूमेंट कैरी करता है। यह एक इंटरनल मास्क की तरह काम करता है, होस्ट स्टार की ब्लाइंडिंग ग्लेयर को ब्लॉक करते हुए। स्टेलर लाइट्स को सप्रेस करके एस्ट्रोनॉमर्स सीधे जाइंट एक्सोप्लैनेट्स और डस्टी डिस्क की इमेजिंग कर सकते हैं जहां नए प्लैनेट्स बन रहे हैं। यह टेक्नोलॉजी एनाटॉमी एस्ट्रोनॉमी के भविष्य के लिए एक जरूरी प्रीरेक्विजिट है। हम अर्थ लाइक वर्ल्ड्स पर लाइफ के साइंस ढूंढने की उम्मीद नहीं कर सकते जब तक हम उन स्टार्स की ग्लेयर रिलायबिलिटी ब्लॉक नहीं कर सकते जिनका वो ऑर्बिट करते हैं। आखिरकार रोमन स्पेस टेलीस्कोप एक डेटा हार्वेस्टिंग मशीन की तरह काम करेगी, यूनिवर्स का एक वास्ट और डिटेल्ड डिजिटल एटलस बनाते हुए। यह सच में समझने के लिए हमारा कोस्मोस कैसे इवॉल्व हुआ, हमारे पास फाइनली एक ऐसा टूल है जो पूरे फॉरेस्ट को मैप करने के साथ साथ एक एक पत्ते को इंस्पेक्ट करने में सक्षम है।